नमस्कार किसान भाई, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल बेस्ट किसान। हमें एक किसान भाई ने कमेंट किया था कि मिर्ची की सबसे अच्छी बीज कौन सी है, तो कौन से हम लोग लगाएं तो सबसे अच्छी उत्पादन हो सकती है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ 4-5 कंपनियों के बीज हैं उसमें से सबसे अच्छी की बात कर लेंगे कि हम लोग कौन सबसे अच्छी बीज हो सकती है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक कर दें। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम लोग जान लेते हैं कौन-कौन सी कंपनी की बीज है, उसके बारे में जान लेंगे कौन सी बीज को हम लोग लगाएँ तो सबसे अच्छी हम लोग की खेती हो सकती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लें चारों जितने भी बीज हैं हम लोग उन सब के बारे में कि कौन-कौन सी कंपनी की बीज है और क्या-क्या है इसके बारे में हम लोग बाद में जान लेंगे। तो दोस्तों हम लोग जो पहली बात कंपनी की बीज आ जाती है कलश कंपनी। अगर आप लोग इसकी कंपनी की बीज लगाना चाहिए, इसकी भी लगा सकते हैं। इसके बाद ही हम लोग दूसरी कंपनी की बीज के बारे में बात कर लेंगे, दूसरी कंपनी की बीज कौन सी है। तो दोस्तों दूसरी जो कंपनी की माहिको कंपनी का तेजा नाम से एक बीज आती है। अगर आप लोग इसकी भी बुआई करना चाहते तो इसकी भी बुआई कर सकते हैं। इसके बाद ही हम लोग तीसरी कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं, तीसरी कंपनी हम लोग तीसरी कंपनी की कौन सी बीज को हम लोग लगाएं। दोस्तों जो तीसरी कंपनी है राशि के नाम से हाइब्रिड बीज आती है। अगर आप लोग इसकी बुआई करना चाहते तो इसकी बुआई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ही हम लोग इससे अगली के बारे में जान लेंगे, अगली बीज हम लोग कौन सी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद ही बीएनआर, अगर आप लोग चाहते हैं चौथी बीज लगाना तो बीएनआर कंपनी की सुनिधि नाम से एक बीज आती है। अगर आप लोग इसकी बुआई करना चाहिए, इसकी भी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी खेती बहुत अच्छी होती है। तो चलिए अब हम लोग इन चारों कंपनियों के बीज के बारे में, क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं कि हम लोग कौन सी इनमें से लगाएं तो सबसे अच्छी खेती हो सकती है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग आ जाती है कलश कंपनी। अगर आप लोग कलश कंपनी के बीज लगाना चाहते हो तो बिल्कुल ही लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बात करें हम लोग यहीं पे हम लोग बात कर लें फल की साइज की, तो हम लोग को कम से कम 9 से 10 सेंटीमीटर आप लोग को फल की साइज मिल सकता है। अगर वहीं पे हम लोग बात कर ले उत्पादन, 1 एकड़ से हम लोग को उत्पादन कितना मिल सकता है, तो कम से कम 25 से मीट्रिक टन आप लोग को उत्पादन मिल सकता है। अगर हम लोग बात कर लें कि इसको तैयार होने में हम लोग को कितना समय लगता है, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर तैयार होने की बात कर लें तो हम लोग को 55 से 60 दिन के अंदर ये जो कि कलश कंपनी की बीज एकदम बिल्कुल ही तैयार, तुड़ाई के लिए पहली तुड़ाई हम लोग 55 से 60 दिन के अंदर ही करना शुरू कर देंगे। इसके बाद ही हम लोग बात कर लें कि हम लोग कितने महीनों तक इसकी हम लोग तुड़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग की मिर्ची की खेती अच्छी तरह से तैयार होगी तो हम लोग को कम से कम 6 से 7 महीने या 10 महीने तक लगातार हम लोग मिर्ची की खेती से उत्पादन लेते रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने। अगर वहीं पे हम लोग बात कर लें कुछ समय-समय आप लोग को थोड़ा-मोड़ा खाद या दवाइयों का आप लोग को ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कभी-कभी होता है कि हम लोग खाद या दवा का इस्तेमाल नहीं करते तो हम लोग मिर्चा की खेती जो कि बहुत कम उत्पादन देना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से आप लोग कुछ खाद और दवाओं का इस्तेमाल ज़रूर करते रहना चाहिए समय-समय के हिसाब से। इसके बाद हम लोग अब बात कर लें दूसरी कंपनी के बीज के बारे में, दूसरी कंपनी के बीज हम लोग कौन-सी लगाएँ। तो दोस्तों अगर आप लोग दूसरी कंपनी के बीज लगाना चाहते हैं तो माहिको कंपनी का तेजा नाम से जो बीज आती है आप लोग इसकी भी बुआई कर सकते हैं। इसकी हम लोग क्वालिफ़िकेशन के बारे में जान लेते हैं कि हम लोग क्या-क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन है और क्या-क्या इसमें फ़ायदे हैं, इसके बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बिना फल की साइज़ के जाने ही उसी तरह बुआई कर देते हैं, तो बहुत छोटे-छोटे फल के साइज़ भी हो जाते हैं या कभी-कभी बहुत बड़े हो जाते हैं। इसकी वजह से हम लोग मीडियम साइज़ के इस फल की साइज़ के हिसाब से ही हम लोग बात कर रहे हैं आज इस वीडियो में। दोस्तों जो माइको कंपनी का तेजा नाम से बीज है उसके हम लोग फल की साइज़ की बात करें तो हम लोग को 9 से 10 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर लंबाई फल की साइज़ की मिल सकती है। वहीं पे हम लोग बात करें इसके दाम की, मतलब कितने रुपए में एक पैकेट हम लोग को मिल सकता है। तो दोस्तों एक पैकेट की बात करें तो हम लोग को कम से कम 300 से 500 के बीच में इसका दाम रहता है। अगर आप लोग इस बीज को लेना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल ही ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करें उत्पादन, हम लोग को कितने दिनों में उत्पादन मिलना शुरू है। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करें उत्पादन की तो हम लोग को 55 से 60 दिन या 70 दिन के अंदर उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं पे हम लोग इसकी तुड़ाई की बात करें हम लोग कितने महीनों तक इसकी हम लोग तुड़ाई कर सकते हैं। तो कम से कम हम लोग 8 से 10 महीने तक लगता है इसकी तुड़ाई कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट जरूर करना, क्यों बारे में मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों इसके बारे बाद ही हम लोग उत्पादन की बात करें, हम लोग को 1 एकड़ से उत्पादन हम लोग को कितना मिल सकता है। तो दोस्तों अगर उत्पादन की बात करें तो कम से कम हम लोग को 35 से 30 मीट्रिक टन उत्पादन मिल सकता है। इसके बाद ही हम लोग बात करें इससे अगली बीज के बारे में, इससे अगली बीज के बारे में कि हम लोग कितना हम लोग को क्या-क्या मिल सकता है। तो चलिए हम लोग तीसरी बीज के भी बारे में जान लेते हैं। दोस्तों इसके बाद जो हम लोग तीसरी कंपनी की बीज रेशमी की हाईवेज के नाम से जो बीज है उसकी उत्पादन की हम लोग बात कर लें। सबसे पहले उत्पादन की हम लोग बात कर लेते हैं कि उत्पादन हमको कितना मिल सकता है। तो दोस्तों उससे हम लोग 30 से 35 मीट्रिक टन उत्पादन की बात मिल सकता है। उसके बाद ही हम लोग फल की साइज़ की बात कर लेंगे, हम लोग को फल की साइज़ कितना मिल सकता है। तो दोस्तों फल की साइज़ की अगर हम लोग बात करें तो 9 से 10 सेंटीमीटर इसकी भी लंबाई मिलती है, क्योंकि हर एक जो मैंने जैसे आपको बताया था कि हम लोग मीडियम साइज़ के ही फल की बात करने वाले इस वीडियो में। तो इसकी वजह से मैंने जो भी लिया एक ही साइज़ के या थोड़ा-मोड़ा अंतर पर ही बीज को लिया है। अगर आप लोग इन सारे बीजों को लगाते हैं तो बहुत अच्छी खेती हो सकती है।
इसके बाद ही हम लोग बात करें इसकी दाम की, एक पैकेट हम लोग को कितने रुपए में मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को यहाँ ऐसा होता है कि कहीं पे किसी और दाम पे मिलता है, कहीं पे किसी और दाम पे, तो हम लोग अपने यहाँ की बात कर लें कि हम लोग को कितने रुपए मिलता है। तो ये एक पैकेट अगर हम लोग बात करते हैं 400 से 500 रुपए प्रति पैकेट के हिसाब से हम लोग को मिलता है। अगर आप लोग के यहाँ किस हिसाब से, आप लोग खुद जाकर के मार्केट में पता कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग-अलग भाव होते हैं। तो इसकी वजह से अगर आप लोग के यहाँ जो सबसे सस्ती हो, आप लोग उसकी भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग अच्छी बीज कंपनियों के बीज के बारे में बात करें, तो ये सारी कंपनी के बीज बहुत ही अच्छी हैं। तो इसके बाद चलिए हम लोग चौथी और लास्ट बीज के बारे में जान लेते हैं कि उसके बारे में कि क्या-क्या फ़ायदे हैं, क्या-क्या उसमें लागत लग सकती हैं। तो दोस्तों हम लोग जो चौथी बीज है बीएनआर कंपनी सुनिधि नाम से आती है, जो कि अगर आप लोग इसकी बुआई करना चाहते हो, इसकी बुआई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी खेती बहुत अच्छी होती है। अगर यहीं पर हम लोग बात कर लें 10 ग्राम पैकेट कितने रुपए में मिलता है, इसके बारे में चलिए हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग एक पैकेट अगर लेना चाहते हैं, तो हम लोग को 400 से साढ़े 400 रुपए में ही मिल जाएगा, क्योंकि ये सबसे सस्ती है। अगर आप लोग इसकी बुआई करना चाहते हो, तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग चाहते हैं इसकी भी बुआई कर सकते हैं। इसके बाद ही हम लोग उत्पादन की बात कर लें, हम लोग को उत्पादन 1 एकड़ से कितना मिल सकता है। तो दोस्तों 25 से 28 मैट्रिक टन आप लोग को चाहें तो उत्पादन इससे ले सकते हैं। लेकिन आप लोग एक बात का हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए पड़ेगा, क्योंकि समय-समय पे आप लोग को खाद एवं दवा का इस्तेमाल ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग समय-समय से खाद दवा का इस्तेमाल नहीं करें, तो फल की उत्पादन में कमी हो सकती है। इसकी वजह से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस पे ध्यान दें। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट हमें जरूर करें, और साथ ही चलिए हम लोग जान लेते हैं खेत में बुआई कितनी दूरी पे कैसे कैसे क्या करनी है। तो दोस्तों हम लोग खेत में अगर बात करें बुआई की, हम लोग 1 एकड़ में कितने पौधे या कितने दूरी पे हम लोग बुआई करनी चाहिए, तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग 1 एकड़ की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम लोग कम से कम 2000 से 3000 पौध लगेंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लें कि दूरी, पौध से पौध की दूरी, लाइन और लाइन से लाइन की दूरी हम लोग को कितना रखना चाहिए। तो पौध से पौध की दूरी बात कर ले तो हम लोग को 1.5 फीट, और वहीं पे लाइन से लाइन की बात कर ले तो 2 फीट आप लोग को रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा पास होने की वजह से इसमें दिक्कतें हो सकती है। जितना ही दूरी इसमें थोड़ा रहेगा, उतना ही आप लोग को उत्पादन में प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक और ज़्यादा तक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और साथ में मिलते हैं अगले नए जानकारी से। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।